अब चौथा उदाहरण थोड़ा सा अच्छा है कंपैरेटिवली, वो देखो किस तरह से किया जाएगा, ध्यान से समझेंगे उसमें क्या बोला है उसने बोला है कि एपी दे रखी है 21, 18, 15। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा। जब भी आपको एपी दे दे तो आप एक काम तो पहले करो, हमेशा प्रथम पद और सारवंतर तो निकाल के रखो, क्वेश्चन बाद में पढ़ो, ये काम करो आप। पहला पद क्या है इसका? पहला पद इसका दिख रहा है 21 और सारवंतर कितना दिखेगा? बाद वाले पद में से पहले वाला पद आप माइनस करोगे तो माइनस का 3 हमें सारवंतर दिख रहा है, तो ए और डी हमने निकाल लिया। अब ए और डी निकालने के बाद क्वेश्चन आप पढ़ो पूरा कि ये एपी है, इसका कौन सा पद माइनस का 81 है। अब आप ध्यान से देखो भाई, ये एपी 21 में से 3 कम किया 18, 18 में से 3 कम किया 15, 3 कम करते जा रहे हैं तो बढ़ते बढ़ते कम होते होते मतलब जीरो पे भी चल जाएगा ये, फिर और कम करोगे तो ऋणात्मक चल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि आगे जाकर के माइनस का 81 आ रहा है कहीं पर, वो कौन से नंबर पे आ रहा है? एन बताना है कि माइनस 81 50वें नंबर पे आ रहा है कि 37वें नंबर पे आ रहा है कि 40वें नंबर पे आ रहा है, तो एन बताना है इस बार हमारे को। और हमें अंतिम पद दे रखा है माइनस का 81, या कह लो कि एनवां पद दे रखा है, एनवां पद हमें दे रखा है, एन बराबर माइनस का 81 दिया है और एन हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो जो जो डिटेल है आप हमेशा एक बार लिख ले क्वेश्चन की कि क्या दिया है और क्या पूछा है, सब कुछ लिख लीजिए। उसके बाद जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगेगा। ए के फॉर्मूला हमने सीखा है, ए एन का वही लगाना है हर बार, हर क्वेश्चन में वही लगेगा। तो आप यहां फॉर्मूला लगा दो। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। उसके अकॉर्डिंग ए एन का मान यहां रखो माइनस का 81, ए का मान रख दो 21 प्लस में एन अपनी जगह पर वो निकल जाएगा अपने आप, डी का मान और रख दो माइनस का 3। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, बस आंसर आ जाएगा। क्या है कैलकुलेशन? इस 21 को आप इधर ले लो तो माइनस का 81 माइनस का 21 बराबर एन माइनस 1 को गुणा करेंगे माइनस के 3 से, तो क्या बनेगा यहाँ पर? माइनस का 81 और माइनस का 21 मिलके माइनस का 102 बन जाएगा, और ये एन माइनस 1 के साथ में माइनस का 3 गुणा में है। ये जो माइनस का 3 गुणा में है उसको भाग में दे दो, तो माइनस का 102 के नीचे माइनस का 3 भाग में चला जाएगा और ये एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 102 को 3 से भाग देंगे तो कितना बनेगा ये? 102 को 3 से भाग दोगे आप तो ये बन जाएगा 3 तिया 9, 3 चौकू 12। ठीक है, बराबर में एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 34 प्लस 1 बराबर में एन, और एन का मान आ जाएगा 35 के बराबर। मतलब 35 नंबर पे मिलेगा अपने को माइनस का 81। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 35वां पद है हमारा माइनस का 81। ये है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है इसने? साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? मतलब जैसे 3 कम हो रहे हैं ना, 21 के बाद 18 हो रहा है, 18 के बाद 15 हो रहा है, कम होते होते जीरो भी बनेगा क्या कभी? ये हमें पूछा गया है, कभी जीरो बनेगा क्या? अब ये कैसे पता करें? सेम तरीके से आप इसको एनवा पद मान लो जीरो को, और फिर पता कर लो कि किस एन पर वो निकल रहा है। जैसे हमने इसको एनवा पद मान लिया था और पता किया कि किस एन पर निकल रहा है, उससे हमें पता चल गया कि हाँ 35 नंबर पे मिल रहा है ये। अगर ऐसा कोई एन निकलता ही नहीं, इसका मतलब वो अस्तित्व में नहीं है। मैं आपको अभी करके बताता हूं, उससे और समझ आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। मैं यहां पर इसी फॉर्मूले में मान रखूंगा, लेकिन इस बार ए एन का मान 0 रखूंगा। ए एन शून्य मान लो, एन व पद शून्य मान लो, उसके लिए एन निकाल लेंगे कि कौन से नंबर पे शून्य आ रहा है। तो इसी में रखें, मैं एक बार सूत्र तो फिर से लिख देता हूं। अब आप मान इसमें रखो, तो ए एन का मान रखोगे 0, ए का मान वही पुराना 21, एन माइनस 1 और डी का मान वही माइनस का 3। ठीक है, 21 को आप इस तरफ ले लो, इस तरफ लोगे तो ये माइनस का 21 हो जाएगा, 0 में से 21 माइनस होएगा तो, और ये एन माइनस 1 और माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस के 21 को 3 से भाग दोगे माइनस के, क्योंकि गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा, तो ये एन माइनस 1 आ रहा है इधर। तो ये कितना बन गया? माइनस से माइनस कट के 7 बन गया, 7 या 21 होता है, और ये माइनस 1 अगर इधर आ जाएगा तो 7 प्लस 1 बराबर एन, और एन का मान हो जाएगा हमारा 8 के बराबर। ये एन का मान आ गया, मतलब 8वां पद इसका शून्य बनेगा। अगर मान लो यहां पर
इंटीजर आंसर नहीं आता, मतलब पूर्णांक नहीं बनता। ये धनात्मक पूर्णांक अगर ये नहीं बनता, मतलब ये 8.5 या 3.6 या 7/11 ऐसा कुछ बनता यहां पर। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं बनता, इसका मतलब हम आंसर देते कि 0 इसका कोई भी पद नहीं बनेगा, क्योंकि हमें n धनात्मक पूर्णांक नहीं मिल रहा। n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। आप सोच के देखो, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, यही बोलते हैं ना हम। ऐसा तो नहीं बोलते कि 7.5वां पद, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं आना चाहिए। -3वां पद थोड़ी होता है, शुरू ही पहले पद से होता है। 0वां पद भी नहीं होता, -1वां पद भी नहीं होता। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, 1 से शुरू होता है और आगे बढ़ते हैं। तो या तो कह लो कि प्राकृत संख्या आनी चाहिए यहां पर, या फिर कह लो कि धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, एक ही बात है। अगर कुछ और आया इसके अलावा, धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, इसका मतलब जो आपने an माना है वो अस्तित्व में नहीं है, वो पद उस श्रेणी का हिस्सा नहीं है।